बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स बाय हैलिडे रेज़निक क्रेन वॉल्यूम 1। आज से हम चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। 4.1 के स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन्स की बीम को कैथोड रे ट्यूब में हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया गया है और उनकी जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो हमें दी गई है 9.6 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। और उन्हें हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करने के बाद उनके रास्ते में दो हॉरिजेंटल प्लेट्स हैं और उन प्लेट्स की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ प्लेट्स, वो हमें गिवन है 2.3 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये हॉरिजेंटल लेंथ है तो हमने s और यहाँ पर छोटा सा x लिख दिया कि उन दोनों प्लेट्स की जो लेंथ है वो x के साथ हम उसको डिनोट कर देते हैं। अब जैसे ही वो हॉरिजेंटल प्लेट में से गुज़रते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाउनवर्ड एक्सेलरेशन उनमें आ जाता है, यानी कि वो अपनी लाइन से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन उनमें आ रहा है उसकी वैल्यू गिवन है 9.4 × 10⁻16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने ये मालूम करना है कि कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है वो उन प्लेट्स में से गुजर जाएगी। सेकंड, हमने ये मालूम करना है कि इस डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की वजह से वर्टिकल कितना डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो तय करेगी। और लास्ट, हमने ये मालूम करना है कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आ गई। स्टेटमेंट को दोबारा से देखें, उसमें कहा गया है एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमें गिवन है और उसके रास्ते में जो हॉरिजेंटल प्लेट्स आ रही हैं उन प्लेट्स की लेंथ भी हमें बताई गई है। जैसे ही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन उन प्लेट्स में से गुज़रती है तो उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से उनमें डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आ जाता है, यानी वो अपनी लाइन से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और वो जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है। हमने ये मालूम करना है कि वो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रही है वो कितने टाइम में इन प्लेट्स में से गुजर जाएगी। सेकंड, पास करते हुए वो जो वर्टिकल उनका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हमने लेंथ मालूम करनी है। और लास्ट पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हम निकालेंगे। फर्स्ट पे था टाइम हमने निकालना है। अब टाइम किसका था? लेंथ ऑफ प्लेट। अब ये जो लेंथ थी ये किस डायरेक्शन में थी? अब ये जो लेंथ है ये किस डायरेक्शन में थी? ये लेंथ है हमारी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोजेक्ट भी किया गया है तो वो भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर ही प्रोजेक्ट किया गया है। हम यहाँ पे सिंपल डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, s = v × t। अब s उसके साथ भी x कंपोनेंट यानी हॉरिजेंटल आएगा, वेलोसिटी भी हॉरिजेंटल वाली जिस वेलोसिटी के साथ वो उसमें से पास कर रहे हैं। यहाँ से हमें टाइम चाहिए तो टाइम को सेपरेट कर लेंगे, s/v x आ जाएगा। अब ये वाला जो x है ये भी हमें गिवन था 2.3 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो वेलोसिटी है हॉरिजेंटल वेलोसिटी वो भी हमें गिवन है। इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, सेकंड यहाँ से ऊपर चला जाएगा, दूसरा 2.3 डिवाइडेड बाय 9.6 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0.24 और ये जो 10 की +8 है ऊपर जाके हो जाएगा -8। अब ये जो 0.24 है इसे जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये हो जाता है 2.4 और जब पॉइंट को एक डिजिट हम इस तरफ लेके आते हैं तो एक 10 की पावर माइनस करते हैं। अब ये पहले से -8 था तो इसमें -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -9। टाइम हमारा निकल आया 2.4 × 10⁻⁻9 सेकंड्स। सेकंड में क्या दिया हुआ है हमें? सेकंड वो क्या पूछ रहा है? वर्टिकल डिस्टेंस, कि कितना उसने वर्टिकल डिस्टेंस तय किया है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ने। अब वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक s = v/t + ½ at²। यहाँ पर जो v लिखे हुए हैं ये वर्टिकल, ये भी वर्टिकल वेलोसिटी का y और ये एक्सेलरेशन के साथ भी वर्टिकल एक्सेलरेशन। अब जैसे ही वो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पास कर रही थी प्लेट्स में से तो जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आया था उसकी वजह से वो सीधा जाने की बजाय इस तरह से मूव करना शुरू हो गए थे। लेकिन मूवमेंट करने से पहले वो किस डायरेक्शन में जा रहे थे? सिर्फ़ और सिर्फ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। स्टार्ट में हमारा वर्टिकल कंपोनेंट नहीं था, यानी हम लिखेंगे v/y = 0 क्योंकि हमें सिर्फ ओनली vx गिवन। हमें शुरू में बताया गया कि सिर्फ हमारा जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी का हॉरिजेंटल है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो v/y है ये 0 होगा तो v/y × t ये सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म रह जाएगी ½ a t²।
अब यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/2 वैसे रहेगा। वर्टिकल एक्सेलरेशन ये हमें गिवन है 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम जो हमने निकाला 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 सेकंड और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 को डिवाइड करेंगे, ये 9.4 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ये आंसर आएगा 4.7 और ये 10 की 16। 2.4 का हम स्केयर लेंगे, यह आ जाएगा 5.76, और -9 का जब स्केयर हो और वो ब्रैकेट्स के अंदर हो, तो पावर जब इस तरह से लिखी हो कि ब्रैकेट भी आ रही हो, तो पावर्स को आपस में सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, तो -9 और 2 -18 हो जाएंगे। अब ये जो 4.7 और यहाँ पर 5.76, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 27.1, और 10 की 16 और 10 की -18, इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 - 18 माइनस का 2 आ गया। अब ये जो 10 की -2 है, इसको ख़त्म करने के लिए जब हम इसको ख़त्म करते हैं तो ये आ जाता है 0.27 सेंटीमीटर। लास्ट में हमने मालूम करना था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। अब चूँकि हमें क्वेश्चन में गिवन था Vx इज़ ऑलरेडी गिवन, जो हमें पहले से दी गई है 9.6 मल्टीप्लाई 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड, कि वो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, तो हॉरिजॉन्टल जो उसकी वेलोसिटी है वो Vx सिंपली वही रहेगी। हम मालूम करेंगे सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी। अब वर्टिकल वेलोसिटी कब थी? जब हमारे पास वर्टिकल एक्सेलरेशन भी आ रहा था, तो हम एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे A = v/t। तो यहाँ पर y जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन को शो कर रहा है, यहाँ से हम वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट उसको सेपरेट करेंगे, vy इक्वल आ जाएगा ay × t। अब जो ay जो है ये भी हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर, यहाँ से हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, ay की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, और दूसरा टाइम t जो हमने निकाला है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9.4 × 2.4 आंसर आएगा 22.56, और ये 10 की 16, 10 की -9, 16 में से 9 निकालेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 7। जब इसको हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, पॉइंट जब एक डिजिट इस तरफ जाता है तो 10 की एक पावर ऐड हो जाती है, तो 2.256 मल्टीप्लाई 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, और उसके रास्ते में जो 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स आती हैं उनकी जो लेंथ है वो भी हमें दी गई थी, लेकिन जैसे ही वो प्लेट्स में से इलेक्ट्रॉन की बीम गुजरती है तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आ जाता है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें गिवन थी। हमने ये मालूम करना था कितने टाइम में वो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्लेट्स में से गुजर जाएगी, दूसरा उस एक्सेलरेशन की वजह से वर्टिकल डिस्टेंस कितना तय होगा, और थर्ड पे था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। पहले हमने क्या किया, वो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी के साथ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है उसको हमने यूज़ करते हुए टाइम निकाला। सेकंड पे वर्टिकल डिस्टेंस का कंपोनेंट निकालने के लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, उसको यूज़ करते हुए हमने देखा कि शुरू में सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी का, तो हमने इसको ज़ीरो करते हुए यहाँ वैल्यूज़ पुट की, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस हमारा आ गया। लास्ट पे हमने Vx और Vy निकाले। Vx क्या था, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हमने सिर्फ Vy निकालना था, तो सिंपल हमने एक्सेलरेशन का रिलेशन यूज़ करते हुए Vy भी यहाँ से निकाल लिए। 4.2 जो क्वेश्चन है इसमें हमें कहा गया है कि बर्फ़ के ऊपर जो तफरीही मुकाबलों के लिए जो कश्तियाँ इस्तेमाल होती हैं उसमें उनमें से एक कश्ती उसकी वेलोसिटी दी गई है 6.30 I यूनिट वेक्टर -8.42 J यूनिट वेक्टर, और ये मीटर पर सेकंड में है। तो वो जो कश्ती इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 3 सेकंड के बाद अचानक वो रुक जाती है, यानी उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। हमने एक्सेलरेशन A की वैल्यू मालूम करनी है। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है Vf - Vi/t, और फाइनल वेलोसिटी वो 0, यहाँ पे 0 लिखेंगे, माइनस यहाँ पर आ गया, और जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो पहले जिस वेलोसिटी से वो कश्ती मूव कर रही है बर्फ़ के ऊपर, वो हमने यहाँ पे लिखी। अब ये जो 0 माइनस 0 ख़त्म हो जाएगा, माइनस की वजह से ये सारी टर्म्स इनके सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा -6.30 I यूनिट वेक्टर, और ये माइनस माइनस +8.42 J यूनिट वेक्टर, और डिवाइडेड बाय
3, ये 3 जो है ये टाइम का है, यहाँ पे 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा -2.1 आई यूनिट वेक्टर प्लस 2.80 जे यूनिट वेक्टर, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दी गई और टाइम भी दिया गया और फाइनल वेलोसिटी भी हमें गिवन थी। हमने सिंपली एक्सेलरेशन के जो फार्मूला है उसमें उनकी वैल्यूज़ को पुट किया और डायरेक्ट हमारा ये आंसर आ जाता है। 4.3 में हमें एक पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दी गई है और जो पोजीशन वेक्टर है ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी टी स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर प्लस सी टी के यूनिट वेक्टर हमें दिया गया है। ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ भी हमें गिवन है। हमने क्या करना है, ये जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमें गिवन है, इसकी हमने वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने मालूम करने हैं और एंड पे हमने बताना है कि वो जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन की, उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरह की आएगी, फिगर किस तरह की बनेगी। अब पहले देखते हैं वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dt/dt यानी पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव। अब ये d/dt को हम सेपरेट कर लें तो यहाँ पे r(t) की वैल्यू लिखेंगे, ये जो सारी की सारी हमें गिवन है। अब यहाँ पर देखें, जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो जो टर्म कांस्टेंट है वो बाहर आ जाती है। अब ये एक कांस्टेंट था, ये बाहर आ जाएगा, d/dt अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये आ जाएगा 0, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस b बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, तो ये 2bt साथ में जे यूनिट वेक्टर आ जाता है और ये सी टी के, यहाँ पे t d/dt से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा सी के यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर जब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2bt जे यूनिट वेक्टर प्लस सी के यूनिट वेक्टर। हमने क्या किया, हमने सिर्फ जो पोजीशन वेक्टर हमें गिवन था उसकी हमने वेलोसिटी निकालने के लिए उसका टाइम डेरिवेटिव लिया। टाइम डेरिवेटिव लेने से जो x कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाता है, वो ख़त्म हो जाएगा, बाकी सिर्फ हमारे पास आएगा y और z कंपोनेंट j और k की फॉर्म में। सेकंड है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव लेते होते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, हमने निकाली हुई है। हम लिखेंगे d/dt, ये वाली वैल्यू हम सारी यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें देखें 2b ये दोनों कांस्टेंट हैं, t जो है ये d/dt के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b और आ जाएगा j यूनिट वेक्टर। अब ये c कांस्टेंट है और कोई टर्म भी नहीं है, तो ये वाली टर्म जो है वो d/dt के लिहाज से 0 हो जाएगी। आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन का 2b j यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर देखें, क्वेश्चन में हमें कहा गया a, b और c भी गिवन था, लेकिन जो हमारी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के लिहाज से हमें सिर्फ ये कहा गया है कि हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के सिर्फ एक्सप्रेशंस निकाल लें, तो हमने सिर्फ उनके एक्सप्रेशंस निकाले हैं, हमने वैल्यूज़ पुट नहीं की। अगर हमें कहा जाता कि वेलोसिटी को फाइंड आउट करें और उसकी मैग्नीट्यूड भी निकालें, तब हम क्या करते, a, b और c वगैरह की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते। इसी तरह हमने वेलोसिटी के भी और सेम हमने एक्सेलरेशन के भी सिर्फ रिलेशंस निकाले, a, b और c की वैल्यू यहाँ पुट नहीं की। अब देखें, जब भी हमने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी में x कंपोनेंट ख़त्म हो गया और एक्सेलरेशन में z कंपोनेंट भी ख़त्म हो जाता है, सिर्फ ये y कंपोनेंट रह जाता है। अब ये जो हमारे फिगर बनेगी, एज़ देयर इज़ नो मोशन इन x डायरेक्शन। अब x डायरेक्शन में ना तो वेलोसिटी थी ना एक्सेलरेशन था, सो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल ओनली बी इन yz प्लेन। अब जो भी इनकी रिक्वायर्ड फिगर बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ बनेगी yz प्लेन में, x एक्सिस में, x y में इनका कोई भी ताल्लुक़ नहीं बनेगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।